जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। हिंदू सावधान, सामने है दस्यु दलों का घमासान। द पॉइंट इज लाइक कि ये दस्यु दल कौन है और जो दस्यु हैं इन्होंने दल कैसे बना लिया, और अगर सामने दस्युओं ने दल बना लिया है तो हम क्या कर रहे हैं? हम इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो दस्यु दल आए, हम पर आक्रमण करें और उसके बाद में हम उनका प्रतिकार करें। डिफेंस इज द फर्स्ट पॉलिसी। रक्षा जो है यही अधिकार है, लेकिन रक्षा से पहले कुछ और भी आएगा। क्या भारत ने केवल रक्षा करना सीखा है? और ऐसा मैंने सुना था किसी एक भाषण में कि अगर आपको शांति चाहिए तो युद्ध की तैयारी हमेशा होती रहनी चाहिए। लेकिन ये युद्ध की तैयारी वो तो नहीं करेगा जो दस्यु दलों के साथ में घमासान के लिए बस प्रतीक्षा कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम हैं कौन? हम आज तक किसके भरोसे बैठे हुए हैं और हमारा अपना कर्तव्य जो है वो किस तरीके का है? इन सब के बारे में पिछले 2 एपिसोड्स में हम लोगों ने चर्चा की है प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी के साथ में कि भारत में हिंदू दृष्टि रखने वाली कोई पार्टी अब तक क्यों नहीं हुई है। तोड़ने की योजना को एक तरीके से जोड़ना कहना, जो भारत जोड़ो योजना चली, जो तोड़ने वाली बात थी, वो वैसा वाला छल, इतना बड़ा प्रमोशन कैसे पाया जाता है? नीच आचरण, ऊंची बातें, कुटिल राजनैतिक आघात, ये सब घात है। और घात लगा के वो सब दस्यु दल बैठे हुए हैं, लेकिन हम केवल और केवल उन पर दृष्टि लगा के बैठे हैं। केवल दृष्टि लगा के बैठने से क्या सारा का सारा काम चल जाएगा, या काम बड़ा है और हम बात जरा छोटी कर रहे हैं? आप सभी से निवेदन, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। डू सब्सक्राइब चैनल, ज्वाइन भी करें अगर आप कर सकते हैं। बेल आइकन एक्टिवेट करें जिससे हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और हमें शक्ति प्रदान करने के लिए 650 से अधिक कार्यक्रम हम कर चुके हैं। बहुत बड़ा मापदंड हमने अपने लिए बनाया हुआ है, उसके लिए हमें अर्थ शक्ति चाहिए। अपना मासिक कुछ अशांश हमें अवश्य प्रेषित करें, यह हमारे लिए आवश्यक है। स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारे हुए परम आदरणीय प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। गुरु जी प्रणाम, कैसे हैं आप? जय हो, जय हो। तो अगली कड़ी प्रारंभ करते हैं। जी गुरु जी। मित्रों, हमने पिछली 2 कड़ियों में इस बात पर चर्चा की कि 75 वर्षों में एक भी हिंदू दृष्टि वाली पार्टी भारत में नहीं आई। क्यों नहीं आई, इसकी थोड़ी सी चर्चा की थी। अब आगे इसके महत्व और ऐसा न होने पर सामने आए संकटों पर कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हमारी विशेषता क्या है और वो विशेषता हम क्यों भूल गए। क्योंकि सामान्यतः हिंदू समाज अपनी वीरता और तेजस्विता के लिए प्रसिद्ध रहा है। प्रार्थनाएं भी हम करते हैं, तेजोसी तेजोमयी तेहि वीर्यमसि वीर्यमयी तेहि, वैदिक प्रार्थना है कि हे भगवान, आप तेज हैं, हमें तेज दीजिए, आप वीर हैं, हमें वीर दीजिए, आप अन्याय को नहीं सहने वाले हैं और हमको वो शक्ति दीजिए कि हम किसी प्रकार का अन्याय नहीं सहें और अनौचित्य के प्रति क्रोध हमें सदा जागृत रहे। मन्युरसि मन्युमयि धेहि, तेजोसि तेजोमयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, मन्युरसि मन्युमयि धेहि, ओजोसि ओजोमयि धेहि, बलमसि बलममयि धेहि। ये वैदिक प्रार्थना है और ऐसा करने वाला समाज आज ऐसा करता क्यों नहीं दिख रहा है। तो संक्षेप में तो मैंने पिछली दोनों बार में थोड़े थोड़े संकेत किए कि शिक्षा और संचार माध्यम सोवियत संघ से प्रेरणा लेके जवाहरलाल नेहरू ने अपने सेक्ट के अंतर्गत कर दिया, अपने पंथ के अंतर्गत, अपनी आइडियालॉजी के कंट्रोल में कर दिया और शेष जो विराट हिंदू समाज है उसको किनारे ठेल दिया। और इसको किनारे ठेलने के लिए ही, ये देख के कि ये तो इतने विशाल हिंदू समाज के विरुद्ध हम काम कर रहे हैं, तो किसको साथ लें? तो अपने कम्युनिस्टों और स्वयं के ग्रुप, स्वयं के चाटुकारों को तो साथ लिया ही, इसके साथ ही इस्लाम और ईसाइयत में जो अलगाववादी समूह हैं, जो भारत को
अहिंदू बनाना चाहते हैं, भारत को हिंदुत्व से रहित करना चाहते हैं, उनको बढ़ाने के तरह तरह के उपाय अपनाने लगे और इधर हिंदू समाज को भी वंचिका देते रहे, वंचना करते रहे, छल करते रहे। अब ये करते रहे तो इसका जो परिणाम आया है उसकी ओर शिक्षा और संचार माध्यमों में समाजवादी और कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोगों के एकाधिकार के कारण, विशेषकर साहित्य, इतिहास और मानविकी विद्याओं में कम्युनिस्ट दृष्टि के एकाधिकार के कारण और अभारतीय दृष्टि के एकाधिकार के कारण और मुस्लिम तथा ईसाई दृष्टि के एकाधिकार के कारण हिंदुओं में ये जागृति नहीं आ पाई है। तो इसको समझने की आवश्यकता है और इसको अनेक स्तरों पर कैसे काम किया जाता है उसको हम जानेंगे, तभी उसकी काट देख पाएंगे। जैसे आजकल नरेटिव की बहुत बात होती है कि नरेटिव बहुत चल रहे हैं, तो नरेटिव वो उनकी क्या हैसियत है नरेटिव को गढ़ने की? क्योंकि आप नहीं गढ़ते तो एक शून्य मिलता है, जो कह लीजिए चिदाकाश है, राजनीतिक चिदाकाश है, उसमें वो छा जाते हैं। क्योंकि आप उसमें कुछ नहीं करते, आप केवल प्रतिक्रिया करते हैं। हर विषय में यही है। ये ठीक है, इसकी सफाई दी जा सकती है कि शिक्षा और संचार माध्यमों में दुष्ट लोगों के एकाधिकार के कारण उसी प्रक्रिया से गढ़कर जो लोग निकले उनमें एक तरह की हीनता की भावना स्वाभाविक है, समझ में आता है। तो इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय सदा से जो हिंदू समाज में, हिंदू धर्मशास्त्रों में या सनातन धर्म के शास्त्रों में बताया जाता है वो है तप और पुरुषार्थ। तो ज्ञान के लिए कोई तप तभी होगा जब ज्ञान के केंद्र हो, हिंदू ज्ञान के, हिंदू विद्या के केंद्र हो। वो भारत में एक भी नहीं बने। यहाँ तक कि हिंदू विश्वविद्यालय जो इसी के लिए बना था, उसको बहुत जल्दी नेहरू ने और बटलर ने मिलकर अहिंदू बना दिया। और जो लोग उसमें किसी तरह हिंदुत्व के पक्ष में एक क्षीण धारा काम करती रही, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आदि के नाम से, तो वो उतने तेजस्वी लोग नहीं हो पाए। उसमें प्रतिभाशाली लोग बहुत नहीं उभर पाए, थोड़े से तो उभरे लेकिन अधिक नहीं उभर पाए। वो उसकी काट नहीं कर पाए। लेकिन केवल प्रतिभा का मामला नहीं, कितनी भी अधिक प्रतिभा हो, ये जो मॉडर्न स्टेट है, आधुनिक राज्य है, इसका जब सारे संसाधनों पर नियंत्रण हो, सारे संसाधन का अर्थ है संचार, प्रचार, दिन रात वही बात होगी, वही वातावरण होगा, राज्य के विषय में, समाज के विषय में वो धारणाएं होंगी जो वो फैलाएंगे आकाशवाणी से। अब उसके बाद दूरदर्शन आ गया, तो दूरदर्शन से, प्रिंट मीडिया से, विश्वविद्यालयों की बहसों से, एकेडमिक बहसों से, मीडिया और एकेडमिया से जब वही बात फैलाएंगे, तो जिसमें प्रतिभा भी है वो उन्हीं बातों को तेजी से ग्रहण करेगा। यही तो प्रतिभा है। ज्ञान का कोई तो केंद्र होना चाहिए। सौभाग्यवश क्योंकि हमारे घरों में संस्कार बहुत गहरे हैं भारतीयों में, तो पूरी तरह वो संस्कार विहीन तो कोई नहीं हुआ। जो संस्कारी हिंदू है उसके संस्कार बने रहे, लेकिन एक अजीब सा वर्ण संकरण हो गया। यानी संस्कार भी हैं और आधुनिक बातों को घाल मेल करके उसी में अपना कुछ देखते हैं, उसी में संस्कार देखते हैं। तो अपने इतिहास को ही नहीं स्मरण रखते। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारे पक्ष हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है जिनकी हम चर्चा करते रहे हैं, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो ये है कि प्रचारित कर दिया गया कि हम में कोई अंतर्निहित बुराई है जिसके कारण हम पहले मुसलमानों के गुलाम रहे और फिर ईसाइयों के गुलाम रहे। अब ये विचित्र बात है ना। पहले आप एक झूठ फैला दीजिए, झूठ फैला के फिर उसको सत्य की तरह मान लीजिए। आपका शत्रु तो फैला ही रहा है, आपने उसे स्वीकार कर लिया है और फिर उसमें कारण ढूंढना शुरू करते हैं। अब ये काम, हर बात में हम बार बार पीछे नहीं जाएंगे, तो ये काम शुरू तो गांधी जी ने सबसे पहले किया था, क्योंकि वो अंग्रेजों के मित्र थे, तो अंग्रेजों की हर बात को स्वीकार कर लेते थे और फिर उसके अनुसार कोई तोड़ देते थे, कोई तर्क देते थे। तो ये काम शुरू तो गांधी जी ने किया, लेकिन धीरे धीरे ये बात फैल गई। और विशेषकर 15 अगस्त 1947 के बाद जो लोग शासन में आए, उन्होंने इन सब बातों को, जो ईसाई मिशनरी प्रचार कर रहे थे, उसको शिक्षा का अधिकृत अंग बना दिया, पाठ्यक्रम का अधिकृत अंग बना दिया। तो बात फैल गई। लेकिन वो फैल गई तो उसका प्रतिकार तो कहीं होना था। लेकिन
जो पुराने हिंदू संगठन थे उनको तो खत्म कर दिया कांग्रेस ने। हिंदू ज्ञान परंपरा, हिंदू वैभव परंपरा, हिंदू शिल्प परंपरा, इसके रक्षक जो संस्थाएं थी उनको खत्म कर दिया या बदनाम कर दिया या नीचे गिरा दिया। अब जो नए संगठन बने वो संस्कार के कारण उनमें हिंदुत्व के प्रति आत्मगौरव का भाव तो रहा, लेकिन बाकी सब उन्होंने आयत्त कर लिया, स्वीकार कर लिया। जैसे हम हजार वर्षों से गुलाम हैं। भाई तुम किसके गुलाम थे, कब गुलाम थे, कैसे गुलाम थे? और जब आप इतना बड़ा झूठ रचते हैं तो अपने उन महान महाप्रतापी पूर्वजों की निंदा करते हैं। और आपको ये भी नहीं पता कि ये जो इस्लाम और ईसाइयत है इसका तो प्रारंभ ही पूर्वजों की निंदा से होता है। तो जब आप वही करते हैं तो आप एक तरह से मुसलमान और ईसाई हो गए, आप हिंदू नहीं रहे। अपने महान महाप्रतापी वीर पुण्यात्मा पूर्वजों की निंदा करना और उनको झूठ रूप में हारे हुए बताना तो बहुत बड़ा पाप है। इस पाप के द्वारा आप कौन सा अच्छा काम कर लेंगे? हिंदू कब गुलाम रहा है, कहाँ गुलाम रहा है, किसका गुलाम रहा है, कुछ होश ही नहीं। पहली बात तो गुलाम शब्द उसे कहते हैं जब कोई घोषित करे कि हम तुमको हराएंगे, अपने अधीन लाएंगे। तो ये तो किसी ने नहीं घोषित किया। जिनको कहा जाता है महमूद महमूद गोरी और गजनबी, महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी, इनके समय का कोई साक्ष्य ही नहीं है। ये तो अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी ईस्वी में गप कही। उन्होंने गप गढ़ी, वो हम दूसरे अपने कई व्याख्यानों में हम और प्रोफेसर केडिया जी बता चुके हैं कि उनसे जब उनके कंपनी के कर्मचारियों ने कहा कि ये हिंदू तो दिन भर अपनी प्रशंसा करते रहते हैं अपने राजाओं और रानियों की, और हम लोगों को कुछ गिनते ही नहीं है, तो हमारे मन में इनके समक्ष हीन भाव पैदा होता है। तो उन्होंने कहा, इलियट और डाउसन ने जो फिर बाद में लिखा, उन्होंने कहा अच्छा रुको, ऐसा कुछ करते हैं कि जिससे हिंदुओं में हीन भावना पैदा हो। तो उन्होंने काल्पनिक रूप से जो भारत में नहीं मिली, अर्थात कहीं नहीं मिली, कह दिया कि भारत में नहीं, हमको अरब में मिली है तो फारस में मिली है, झूठी गढ़ के कुछ पुस्तकें दे दी। उनमें गजनी और गोरी का जिक्र है। गजनी गोरी की ये हैसियत ही नहीं थी उस समय, जैसे बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे भारत में। ये गप गढ़ दी गई, कोई प्रमाण नहीं है पर गप गढ़ दी गई। यहाँ तक कि अल बरूनी जो बाकायदे अपने गुरु के कहने पर भारत में ज्ञान सीखने आया था और जिसकी पूरी पुस्तक में भारत की अद्भुत प्रशंसा है, भारत के समाज की, भारत के ज्ञान की, भारत के ज्योतिष की, भारत के उपनिषद की, भारत के ब्राह्मण ग्रंथों की, व्याकरण की, शिल्प की, शिल्प शास्त्र की, अश्व विद्या, गज विद्या, अश्व चिकित्सा, गज चिकित्सा, सबका विस्तार से, आयुर्वेद, सबका गौरवमय वर्णन है। ललक है उसे ये सब सीखने की। उसमें कह दिया कि उसने कहा है कि सोमनाथ तोड़ा। बाबा कोई कहीं एक शब्द नहीं है उसमें। बाद में सचाऊ ने जो उसका ट्रांसलेशन किया, उसने अपनी ओर से एक वाक्य घुसेड़ दिया। अब मूल पढ़ने की आदत नहीं है तो मूल नहीं पढ़ोगे अलबरूनी को, तो ट्रांसलेटर ने जो घुसेड़ा है उसको सत्य मान लोगे, तो ये इसका मतलब ज्ञान से विमुख आप हो गए और प्रचार के प्रति समर्पित हो गए। गजनी और गोरी के किसी भी मामूली दस्यु की ये हैसियत ही नहीं थी तो वो ये सब करता। और बाद में जो भारत में लोग आए उन्होंने हिंदुओं की साझेदारी में किया जो भी किया। बाबर की भी कोई हैसियत नहीं थी, वो तो 4 साल इधर उधर लड़ा भिड़ा चला गया। हुमायूं तो पत्नी को छोड़ के जो भागा तो पत्नी किसी एक राजपूत के यहाँ रह गई, फिर उसके लड़का हुआ जो कि उस समय चर्चा हो गई थी कि ये राजपूत का लड़का है। बाद में उसको बता दिया कि वो जन्म से ही ऐसा था वैसा था। सारा तो राजपूतों की नकल करता है अकबर, और राजपूतों से साझेदारी, गाय की पूजा करता है, सूर्य की पूजा करता है, हिंदुओं को, बड़े बड़े पंडितों को अपने यहाँ बुलाता है, जैनों को, जैन मुनियों को बुलाता है। और साथ ही बीच में ये मुसलमान कुछ उत्पात करते हैं तो शराबी कवाबी है, व्यभिचारी है, उनका प्रतिकार नहीं कर पाता तो थोड़ा वो उत्पात भी हो जाता है। इसके बाद जो मनमाने भोग, बलात्कार, इन सबके आकर्षण में जो नरपिशाच लोग, हिंदुओं में भी नरपिशाच होते हैं, वो जब मुसलमान बने तो उन्होंने कोशिश की कि हम मुस्लिम आबादी बनाएं। इसीलिए जो लोधी वगैरह जब से आए हैं उस समय से भारत में मुसलमान बढ़े हैं। मैंने अपनी पुस्तक में बड़े विस्तार से बताया है कि कब कितनी जनसंख्या रही है ना भारत में, उसको जानना चाहिए आपको।
कुल मिलाकर बढ़े कम हैं, और वो कौन लोग हैं जो बढ़े हैं ये पता ही नहीं है। तो बस गालियां दिए जाते हैं, गालियां दिए जाते हैं। 7वीं शती ईस्वी में संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश जो बन गए हैं उस वो क्षेत्र शामिल है, उसमें कुल हिंदू कितने थे? उस समय कुल हिंदू 8 करोड़ थे, जिसमें से शायद 150 या 200 लोग मुसलमान बने थे। फिर 8वीं शती ईस्वी में लगभग 1000, 1500 या कोई लोग कहते हैं 2000 लोग मुसलमान हुए पूरे भारतीय क्षेत्र में, यानी पाकिस्तान बांग्लादेश मिलाकर। 9वीं शती ईस्वी में भी इतने ही रहे। 10वीं में और कम हो गए मुसलमान। 11वीं शती ईस्वी में 50,000 मुसलमान थे, जबकि हिंदुओं की आबादी 12 करोड़ थी। 12 करोड़ हिंदू, 50,000 मुसलमान, जाहिर उनको गुनते ही नहीं थे। ये दस्युदल थे, कहीं इधर उत्पात किया, कहीं उधर उत्पात किया। फिर 13वीं शताब्दी से अचानक इनकी संख्या बढ़ी है, क्योंकि जो कुछ हिंदू जो थे वो जब मुसलमान बन गए तो उनको लालच हुआ, तो अपनी पुरानी जात बिरादरी के लोगों को, जिनको जानते थे कि ये इस दबाव से मान जाएंगे, उस दबाव से मान जाएंगे, उससे उन्होंने मुसलमान बनाना शुरू किया अपनी रक्षा के लिए। कहाँ 12 करोड़ हैं, इधर 50,000 हैं। तो क्या किया, जिन्हें गुलाम वंश कहते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा मुस्लिम बिरादरी बढ़ाने की कोशिश की, चाहे वो बलबन हो, है ना, और इल्तुतमिश हो। लेकिन ये सब कितने थे भाई? ये तो समलैंगिक यौनाचार में लगे हुए कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो कहाँ था? कह दिया ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया है, सब लोग जानते हैं। वो बस वही मेहरौली के पास उसका थोड़ा सा दबदबा था, मेहरौली का जागीरदार था। घोड़े में ठीक से चढ़ना नहीं आता था, एक दिन घोड़े में चढ़ा तो लुढ़क के गिर गया, और फिर उसके बाद दुर्घटना में चोट काफी लगी, फिर मर गया। अब आप जो कहते हैं उसने कुतुब मीनार बनाई, क्यों? क्योंकि बाद में ये सब प्रचार कर दिया गया। तो इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए ना। कुल मिला के 1193 से 1203, 10 वर्ष तक उसने जगह जगह झड़पें की, और जहां जहां वो मारकाट करता था उसके बाद हिंदू, फिर जैसे अजमेर में गया मारकाट किया, फिर अजमेर हिंदुओं के अधिकार में आ गया, सारा रिकॉर्ड है ना। कुल 4 वर्ष वो दिल्ली में एक इलाके में जागीरदार रहा। अब आप उसको भारत का उसको भी शासक पढ़ाने लगे, कब? 19वीं 20वीं शताब्दी में। इसी प्रकार उसका भी जो गुलाम था, जो हिंदू से मुसलमान बना था, कबाचा एक था, उसने स्वयं को सिंध का शासक घोषित कर दिया, तो आप कह दीजिए कि सिंध में मुसलमान हो गया, है ना। फिर इसके बाद इल्तुतमिश आया, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश का विरोध खुद दिल्ली में कई दूसरे मुसलमान करने लगे, तो उसने अपने पुराने जाट बिरादर के जो लोग थे हिंदू, उनको मुसलमान बनाने की कोशिश की। इसी प्रकार बलबन का था, लोधियों का है। आप उन तथ्यों को जानिए। इन तथ्यों को जानना चाहिए कि वास्तव में हुआ क्या है। कल्पना से नहीं जीना चाहिए। कल्पना में क्या होगा कि आप केवल अंधेरे में रहेंगे और बस निंदा करते रहेंगे। तो ये कैसे किया था? ये 19वीं शताब्दी ईस्वी में इलियट और डाउसन ने ये गप फैलाई। अब जब भारत के भीतर से ही कुछ लोग मुसलमान होने लगे, तो उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई। अकबर के समय पहली बार हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत में राजपूतों से मिलकर मुसलमान, तो राजपूतों से मिलकर हुए, तो आप गुलाम कैसे हो गए? अकबर के सारे ही प्रसिद्ध सेनापतियों में से आधे हिंदू थे। राजा मान सिंह कितने धर्मनिष्ठ हिंदू थे, मंदिर जाते थे, पूजा करते थे। इस्लाम में कहाँ लिखा है कि आप साथ में पूजा करने दो? एक और यहाँ प्रचार किया जाता है कि वो मूर्ति भंजक थे, साले सारे ही मुसलमान राजा जागीरदार। तो अगर वो मूर्ति भंजक थे तो उनकी हिंदू राजाओं से संधि कैसे थी? उनके महल में भगवान कृष्ण की और दूसरे देवी देवताओं की मूर्ति कैसे रहती थी? पूजा कैसे होती थी? सब कुछ जैसे अविचारित और उल्टा चला है। इसी को उसकी महानता भी बताते हैं। एक और कह देंगे कि इस्लाम, पक्का इस्लाम का शासन था, फिर कहेंगे इस्लाम मूर्ति पूजा का विरोधी है। अरे काहे का मूर्ति, इस्लाम से बड़ा मूर्ति पूजक कौन होगा? एक किताब को पूजना। गांधी जी ने लिखा है कि जो किसी पुस्तक को पूजता है वो सबसे बड़ा आइडल वर्शिपर है। हम लोग तो पूजते भी नहीं है, हम तो
मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसकी अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं, ये समझ के कि हमने इसमें आवाहन जिस शक्ति का किया है उस शक्ति की हम अर्चना और सेवा कर रहे हैं। आइडल जिसे कहते हैं उसको तो सबसे ज्यादा ईसाई और मुसलमान पूजते हैं। आइडल यानी कोई चित्र बना दिया, कोई किताब रख दी, सब जो जड़ वस्तुएं हैं। तो जो जड़ पूजक हैं उनके पक्ष में तर्क गढ़ दिया कि देखिए साहब वो बड़े निरीश्वर, वो निर्गुणवादी हैं, कुछ भी छूट चला हुआ है। तो सारी ही जो जनसंख्या बढ़ी है वो 13वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे बढ़ी है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या 19वीं और 20वीं शताब्दी ईस्वी में मुसलमानों की बढ़ी है और अब बढ़ रही है। तो आपको ये तथ्य जानना चाहिए। आप ये तथ्य नहीं जानेंगे, समझ लेंगे कि वो अपनी किताब के अनुसार चल रहे हैं। यानी आपको तो, अगर आप उन्हें शत्रु मानते हैं तो आपको शत्रु को घेरना नहीं आता। अगर आप उनको अपना ही आदमी मानते हैं, जो कि सही है, जो हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि कैसे सब अपने ही हैं, हम क्योंकि भारत में तो मानव धर्म है, तो सब मनुष्य मनुष्य हैं, हम तो यही मानते हैं। तो फिर सबके लिए धर्म और अधर्म की, पुण्य और पाप की समान कसौटी करिए, वो भी नहीं कर रहे हैं। यानी उनको पाप करने की विशेष छूट दे देंगे ये कह के कि ये उनके मजहबी किताब में लिखा है। ये किन बुद्धिमान लोगों का काम। और ऐसे भरे पड़े हैं तथाकथित हिंदुत्ववादी, चाहे वो तो कुरान में ही लिखा है इसलिए वो ऐसा ऐसा करते हैं। भाई आपको इससे क्या मतलब, आप सीधे कहिए भाई ये उचित है, ये अनुचित, ये यूनिवर्सल वैल्यू है, ये इसका विरोध है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये पुण्य है, ये पाप है, अपनी बात तो कहिए। लेकिन यहाँ तो मुसलमानों को दुष्ट बताने के चक्कर में मुसलमान हुए जा रहे हैं। उनकी किताब में ये लिखा है, वो ऐसे कुंकवार है। अरे तो तुम कौन हो? तुम मुसलमान हो, तुम उनके सेवक हो, तुम कैसे ये तर्क दे रहे हो? तुम कहो भाई वो पाप करते हैं, अगर वो लूट करते हैं तो पाप करते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पापी को मारो। आप बहस में सही नहीं चला सकते। तो ये चल रहा है। अब सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि भारत में जितने धर्मशास्त्र हैं वो तो इस तरह का विभाजन ही नहीं करते, वो तो मानव मात्र मानते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ जाति प्रथा है, हर विषय में अज्ञान। तो ये इसलिए बता रहे हैं, फुटकर फुटकर अलग 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 विषय आपको आते दिख रहे होंगे, तो ये बता रहे हैं कि कैसे अज्ञान फैलता है। जैसे एक जाति पर चला हुआ है आजकल, जाति पर अचानक 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और खासकर 20वीं शताब्दी के से, विशेषकर 20वीं शताब्दी से हिंदुओं की जाति प्रथा की निंदा तथाकथित हिंदू घरों में उत्पन्न नेता लोग कर रहे हैं। अरे मूर्ख, तुम जाति का अर्थ भी नहीं जानते। जाति शब्द मूलतः जो शास्त्रों में है, सबसे प्रमुख तो योग शास्त्र है ना, तो उसमें कहा है कि कर्म विपाक के अनुसार सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा। जैसा कर्म होगा उसके अनुसार मनुष्य संबंधित उसकी जाति होगी, उसकी आयु होगी और उसका भोगा। उसमें जाति का क्या अर्थ है? उसमें जाति का सब, योग दर्शन की कोई भी पुस्तक उठाई, जाति का अर्थ योनि। कहा भी है समान प्रसवह जाति। एक प्रकार की योनि जो है, जैसे मानव योनि, तो मानव योनि से जो उत्पन्न हुए वो सब मानव जाति है। गौ योनि से जो उत्पन्न हुए वो सब गौ जाति हैं। सिंह योनि से जो हुए सब सिंह जाति हैं। अब उस जाति के भीतर भी भेद तो सब जगह होता है ना, कि ये गाय जो है ये गिर है कि साहीवाल है कि थार पारकर है, ये सिंह जो है वो गिरनार का है कि बांधवगढ़ का है कि कहाँ का है। तो ये भेद स्वाभाविक है। जाति का मूल अर्थ क्या है? जाति यानी जहां उत्पन्न हुए। तो मनुष्यों की जाति मूलतः एक ही जाति है, मानव जाति, समान प्रसवा जाति, मानव योनि में उत्पन्न होते हैं। फिर उस एक ही मानव योनि में आप किस घर में उत्पन्न होते हैं इसका बहुत अंतर पड़ता है, कि उससे आपकी आपकी पृष्ठभूमि, अभी आजकल तो बायोडाटा चाहे देने लगे, तो आपकी पृष्ठभूमि, आप किस संस्कार वाले परिवेश में पैदा हुए, माता पिता कैसे हैं, इसको भी जाति कहने लगे। बस वो कुल कहते थे उसको, तो पहले केवल गीता में जाति शब्द तो नहीं है, कुल कहा है ना। उत्साद जनते कुल धर्माश्च शाश्वता, जाति भी कह दिया है कई जगह महाभारत में। जाति धर्म कुल धर्म दोनों समान अर्थ है, वहां कुल को ही जाति कहा है ना। कुल धर्माश्च शाश्वता, कुल धर्मा सनातना, ये गीता में आया। कुल के धर्म है, हर कुल का अलग धर्म है। तो अपने पिछले जन्मों के कर्म के फलस्वरूप आप किसी कुल में पैदा होते हैं, तो उसकी बात होने लगी। अब हर समाज की एक भाषा होती है। उस समय जाति, हिंदू समाज में जाति का अर्थ है योनि, यानी मानव योनि, जो मानव योनि में उत्पन्न हुआ सबकी मानव जाति है। अब व्यावहारिक जीवन में सदा बाद में फिर बहुत से भेद किए जाते हैं। तो उसमें कहा गया है कि तुम किस कुल में पैदा हुए हो उसे भी जाति कह दिए।
लेकिन मूल रूप में जाति का अर्थ है मानव जाति, सबको पता था। अब उस जाति से क्या समस्या है? अभी भी किसी कुल में तो पैदा होते ही हैं लोग, वो उसकी पहचान है, जहां आप पैदा हुए वो आपकी जाति है। लेकिन नहीं, जाति के कारण अवनति, कौन सी अवनति हो गई जाति के कारण? क्या अवनति हो गई जाति के कारण? कोई नहीं बता पाता। मुसलमानों के गुलाम रहे, कब गुलाम रहे? और जाति के कारण कहाँ गुलाम रहे? क्योंकि मुसलमानों ने 20वीं शताब्दी ईस्वी में अंग्रेजों के इशारे पर यह प्रचार कर दिया कि जो लोग हिंदू जाति प्रथा से दुखी थे वो मुसलमान बने, तो बिना किसी प्रमाण के आपने वो मान लिया। अरे भाई, कोई ऐसे छोड़ता है कि अपना धर्म? प्राणों पर संकट आया, तलवार रख दी, मुसलमान बनो नहीं तो हम तुमको काटते हैं और तुम्हारे पूरे कुल को मार डालेंगे, तो लोग बन गए कुछ लोग, उसमें क्या समस्या है? आप उनको वापस ले आइए। और कोशिश हुई भी देवल स्मृति से लेके आज तक लगातार। और कुछ लोगों को उसमें रस आने लगता है, बलात्कार करने को मिलेगा, माले गनीमा खाने को मिलेगा, बहुत मौज है, बहुत आनंद है, सब कर रहे हैं। अभी भी जो पक्के मुसलमान हैं उसमें से जो सचमुच श्रद्धा से इस्लाम का अध्ययन करते हैं, उसमें से कितने लोग, भारत में लगभग 36 लाख लोग इस्लाम त्याग चुके हैं, एक्स मुस्लिम जिसे कहते हैं। एक्स मुस्लिमों का अलग अलग चैनल है, आप जरा सुनिए। और कुछ नहीं मिले तो जयपुर डायलॉग में ही सुन लीजिए। जो भारत के एक शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी रहे हुए व्यक्ति हैं, संजय दीक्षित जी, वो चलाते हैं, उसमें देख लीजिए। सचवाला हैं, दूसरे लोग हैं, वो क्या बताते हैं, वो तो सब इस्लाम के भारी जानकार हैं। तो गरीब भी नहीं है, ज्ञानी भी हैं और खाते पीते भी हैं। उन्होंने किसी गरीबी के कारण न कोई मुसलमान बनता, न कोई इस्लाम छोड़ता। गरीबी के कारण न कोई ईसाई बनता न छोड़ता, सब छोटी बात है या प्रलोभन है। जम्बू टॉक्स पर भी कई सारे एक्स मुस्लिम्स आए हैं, हमारे दर्शक जो हैं वो यहाँ पर भी उन्हें सुन सकते हैं। बहुत सुंदर। तो आप जम्बू टॉक्स पर सुन लीजिए। एक्स मुस्लिम सब के सब बहुत ही आलिम हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ही जानकार हैं, और बल्कि उनसे सीखना चाहिए। अरे, जो लोग हिंदुत्व के पक्षधर बनते हैं उनको कहीं से नहीं सीखने को मिलता, इतने तो एक्स मुस्लिम से सीख लो। मैंने देखा वो एक्स मुस्लिम जो हैं, अभी एक चैनल में देख रहा था, तो उसमें कोई आया, उसने बहस शुरू की, तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम आलिम हो? उसने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा उठ, फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? अगर तुम इस्लाम के जानकार ही नहीं हो तो इस्लाम में बहस करने कैसे आए हो? उठा दिया। अरे, इतना भी नहीं सीखते हमारे चैनल्स में। मूर्खों, अनपढ़ों, उल्लुओं को हिंदू धर्म पर बोलने बुला दिया जाता है। ये क्या तरीका है? आपके निजी जीवन में उन चैनल वालों से संपर्क होगा, उनको धिक्कारिए, उन पर थूकिए, उनको लताड़िए, उनको धिक्कारिए। ये तुम क्या करते हो? तुम हिंदू धर्म का अपमान करते हो। उस लफंडे को, उस लफंदर को, उस मूर्ख को, उस अज्ञानी को धर्म पर चर्चा के लिए बुला लिए हो। लेकिन नहीं, सब चल रहा, क्यों कर रहे हैं उस पर अपन चर्चा कर लेंगे बाद में। लेकिन ये तो फिर दुष्टता हुई ना। एक्स मुस्लिम से सीख लीजिए। पहले तो आप स्वयं हिंदू धर्म को जानिए, फिर बहस केवल उनसे करिए जो हिंदू धर्म के जानकार हैं। वो जो निंदा करें, दोष बताएं, उसका उत्तर दीजिए। जो कुछ जानता ही नहीं वो चला आता है, उसने कह दिया साहब रामचरितमानस में फलाना, आप उससे बहस में लग गए सोशल मीडिया में। आपसे ज्यादा मूर्ख कौन है? अरे, कहने दीजिए, उसकी क्या हैसियत है? बहस करना है तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या प्रमुख विपक्षी नेता जो कहता है उससे बहस कीजिए, अगर राजनीतिक लोगों से कहता नहीं तो धर्म के क्षेत्र में बहस होनी चाहिए। पर राजनेताओं से करनी है तो जिनकी चलती है, जो शासक दल है, अगर वो भेदभाव करता है, जो कि भारत में सभी शासक करते रहे हैं, उस पर आइए ना। उस पर बहस नहीं करते। फालतू किनारे पड़े हुए लोग, हाशिए में लोग, या कोई मान लो मंत्री भी बन गया तो उसकी क्या हैसियत है? क्या वो निर्णायक है बिहार के विषय में या उत्तर प्रदेश के विषय में? उसकी क्या हैसियत है? उनके जो सरगना है उनसे बात करिए, है ना, उनकी पार्टी के प्रमुख से बात करिए अगर करनी है तो इस तरह एक्स मुस्लिम से ही सीख लीजिए। लेकिन ये नहीं सीखेंगे, बस कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा, कोई सड़क पर पड़ा हुआ आदमी, कोई उनका, किसी को किसी ने 4 रुपया दे दिया, 10 रुपया दे दिया, 1000 रुपया दे दिया, जा तू गाली दे हिंदू धर्म को। वो दे रहा है, आप उसकी खिल्ली नहीं उड़ा सकते, आप बहस में लगे रामचरितमानस को गाली दे दी। अरे, आप रामचरितमानस को क्या समझते हैं? लाजवंती का पौधा है, उसने कह दिया, उसको थू करिए, किनारे हटाइए। नालायकों से बहस को आपको फुर्सत कैसे है? इसका मतलब आप भी निठल्ले हैं। सोशल मीडिया में ज्यादातर निठल्ले लोगों की भरमार है, तो अब उनको तो क्या कहें। लेकिन जो प्रबुद्ध है उनको इन सब मूर्खताओं से बचना चाहिए। कई बड़े समझदार लोग इस पे दुखित समय को मिले, रामचरितमानस को कह दिया। अरे लोग कुत्ते हैं,
उल्लू हैं, सब अपना काम करते रहते हैं, सुअर हैं, उससे क्या मतलब? वो मनुष्य ही नहीं है जो रामचरितमानस के विरुद्ध बोलता है, वो कुत्ता है या सुअर है, आप उसको उसकी उपेक्षा करिए। योग शास्त्र में क्या कहता है? उपेक्षा करिए। जो अपुण्य वृत्ति है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनाथस। जो पुण्य विषय हैं, जो सुखद विषय हैं, उनके प्रति मित्र भाव रखिए, जो आपको सुख देता है, आनंद देता है। अगर कोई दुखी है तो उसके प्रति करुणा का भाव रखिए। अगर कहीं पुण्य कर्म होता दिखता है, पुण्य बात हो रही, तो उसको देख के उल्लसित होइए, प्रसन्न होइए। और जो पाप है उसकी उपेक्षा करिए। अपने जीवन में पाप मत आने दीजिए, पाप को विमर्श में मत आने दीजिए, उपेक्षा करिए, उसकी क्या हैसियत है। और बहस करनी है तो जो लोग नीति नियामक हैं, जो लोग शासन कर रहे हैं, उन्होंने जो गलतियां की हैं, 10 वर्ष के लिए आरक्षण बना था तो अंतहीन आरक्षण बनाए दे रहे हैं। ऊपर से कानून, जो मूल संविधान है उसमें क्या बना था? उसमें ये था, अंबेडकर ने जब ये एक्ट बनाया था, जिसे अनटचेबल एक्ट बाद में कहा गया, बाद में हरिजन एक्ट कह दिया गया, उसमें था कि किसी भी जाति या किसी भी समुदाय के व्यक्ति को उसके समुदाय की निंदा सूचक कोई शब्द आप नहीं कहेंगे, अन्यथा आप पर मानहानि का एक केस चलेगा। यानी ब्राह्मण को भी आप कह दो, क्षत्रिय को कह दो, वैश्य को कह दो, या अनुसूचित जाति को कह दो। उसको इंदिरा गांधी ने अनुसूचित जाति के लिए विशेषकर बना दिया। बाद में और लोग आए तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बना दिया। अरे अनुसूचित जनजाति को कौन निंदा करेगा? आप जानते ही नहीं हो, आप भारत का इतिहास नहीं जानते हो। जो निंदा करेगा उसको कुल्हाड़ी से काट के फेंक देंगे, अगर आप उसको शक्ति देंगे, स्वतंत्रता देंगे। आप इस झंझट में मत पड़िए, है ना। अभी भी और अनुसूचित जनजाति से हिंदुओं का क्या विरोध है भाई? सदा ही वो शासक रहे हैं। उनका जो भी अत्याचार है वो या तो मुसलमानों ने किया है या अंग्रेजों ने किया है। हिंदू समाज उसमें कहा? हिंदू समाज ने जो कुछ भी थोड़े बहुत किसी समय किया होगा वो कुछ जातियों के साथ किया, जिन्हें अस्पृश्य कह दिया। अस्पृश्य से लेके अस्पृश्य की गणना हुई थी तो वो 4% निकले थे, तो बाद में उनको और जातियां मिला दिया, 14% हो गया। फिर जनजाति मिला दिया, फिर एक मंडल आयोग की रिपोर्ट आ गई, उसमें जिसको चाहा उसको भर दिया और पता नहीं कितने प्रतिशत बना दिया। ये क्या चल रहा है? इसका भारत के इतिहास से क्या संबंध? ऐसी कौन सी जाति है जो भारत में युद्धरत नहीं रही है, सैनिक नहीं रही है, वीर नहीं रही है, स्वाभिमानी नहीं रही है, ज्ञानी नहीं रही है? हर जाति में एक से एक ज्ञानी हुए हैं, संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, पूजनीय पुरुष हुए हैं, योद्धा हुए हैं, वीर हुए हैं। आप कहाँ का कर रहे हैं? और जाति उधर मान भी रहे हैं, जाति के प्रमाण पत्र भी शासन देगा। तो जाति कहाँ से समस्या आ गई भाई? अब बचा ऊंच नीच, तो ऊंच नीच तो संविधान में दंडनीय अपराध घोषित है, और अपने मन में कौन क्या मानता है इसका तो कोई उपाय नहीं है। और आप इसको, इसमें हिंदुओं को उलझा रहे हैं, जाति की निंदा कर रहे हैं। तो जो जाति के निंदक हैं वो तो कभी हिंदू समाज, क्योंकि वो हिंदू समाज का कोई हित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो संपूर्ण इतिहास को छुटला रहे हैं, और इतिहास पर एक गौरवशाली, एक सुंदर भव्य तेजस्वी इतिहास को कलंकित इतिहास बता रहे हैं। जाति के कारण हिंदू समाज गुलाम हुआ? एक तो कभी गुलाम हुआ नहीं, मूर्खतापूर्ण बकवास कर रहे हैं। कायदे से जो भारत को गुलाम कहे उसे दंडित करना चाहिए। फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने कब कहा कि हम भारत को गुलाम बनाने? उन्होंने तो कहा हम आपकी सहायता करने आए हैं। बाद में कहा हम गुड गवर्नेंस देंगे। फिर जब नहीं दे पाए तो उनको कुशलता से भागने को विवश कर दिया गया। जब उन्होंने देखा कि यहाँ के सैनिक इतने वीर हैं तो खुद ही बोरिया बिस्तर बांध के भाग गए। उसमें गांधी नेहरू की क्या भूमिका है? अंग्रेजों के जाने में गांधी नेहरू की कोई भूमिका नहीं है, तो आपने एक झूठ रच दिया। गांधी नेहरू ने बिना खड्ग बिना डाल, झूठ। झूठ तो पाप है। झूठ के आधार पर आप कैसे हिंदू समाज में जीवन फूंक सकते हैं? तो जो झूठ बोलते हैं उनको भी गांधी और नेहरू की निंदा करके मत कुछ कहिए। ये भी शक्ति का अपव्यय है, जो भारतीय हिंदू तरीका है, सनातन धर्म का झूठा। गांधी और नेहरू की निंदा नहीं करनी चाहिए। गांधी और नेहरू ने अंग्रेजों को भारत से भगाया, इसकी ये झूठ है, झूठ की निंदा करिए। हमारे यहाँ सदा सूक्ष्मता पर जाते हैं। हमको गांधी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वो लड़कियों के साथ नंगे सोए तो उससे परेशानी है। तो गांधी के दुराचार से परेशानी है, और गांधी का जो सदाचार है उसकी प्रशंसा है। हमारे यहाँ तो यही कहा है,
गुणों की प्रशंसा करो, दोषों की निंदा। मनुष्य जो है वो सतरज तम से मिश्रित है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। तो गुण और दोष दोनों गिनाइए हर व्यक्ति के। ऐसा काम कोई शुद्ध होगा तो वो तो देवता हो जाएगा, पृथ्वी में आएगा ही क्यों। अवतारण लेके आएगा तो कोई अपना धर्म कर्म करेगा, अवतार का प्रयोजन पूरा करेगा, चला जाएगा। वो मनुष्यों में से वो मनुष्य नहीं है, वो फिर दैवी विभूति है। बाकी साधारण मनुष्यों में अच्छाई बुराई रहती है, तो उसकी अच्छाई की प्रशंसा और बुराई की निंदा। गांधी ने जो दुराचरण किया हो छोटी बच्चियों के साथ, उसकी निंदा। और गांधी जी ने जो अंग्रेजों को घेरा, उसकी प्रशंसा। नेहरू ने जो कुछ किया कुशलता से राजनीति और शासन का संचालन, उसकी प्रशंसा कीजिए। और जो उनकी नीतियों से सनातन धर्म पर चोट पहुंचाई गई, उसकी निंदा कीजिए। यही तो हमारे यहाँ सदा का नियम रहा है। तो धर्म अधर्म, पुण्य पाप, उचित अनुचित, ये कसौटी है हमारी। उसकी बजाय हिंदू 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 रट के आप क्या कर रहे हैं। हिंदुओं में तो हिरण्यकश्यप भी हुआ है, हिंदुओं में रावण भी हुआ है, हिंदुओं में कंस भी हुआ है, हिंदुओं में एक से एक पापी हुए हैं, हिंदुओं में अद्भुत, विश्व में जैसे कभी नहीं हुए हों ऐसे पुण्यात्मा हुए। अब ये क्या निरर्थक शब्द। ये तो अंग्रेजों ने लगा दिया या विदेशियों ने, मुसलमानों ने कह दिया कि ये जो नहीं है वो काफिर हैं, हिंदू हैं। काफिर मुख्यतः कहा तो, क्योंकि अरब में तो कोई हिंदू था नहीं। कुरान में तो हिंदुओं के बारे में एक शब्द नहीं है। इसलिए जो हिंदुओं की निंदा करे उसको मारना चाहिए, और उसको कहना चाहिए कि तू मुसलमान नहीं है, मुसलमान बनने का नाटक करके तू हमारा विरोध कर रहा है, तू दुष्ट है, तू काफिर है, तू आतताई है, तू मारने योग्य है। कुरान में तो कहीं हिंदू की निंदा नहीं, क्योंकि अरब वो मोहम्मद साहब जानते ही नहीं थे हिंदुओं को। तो जो भी मुसलमान हिंदुओं की या हिंदू धर्म की निंदा करे, उसको कहना चाहिए कि ये पीटने योग्य, शासन से मांग कीजिए कि हमको इसको पीटने का अधिकार दीजिए, हमारी पूरी जाति की निंदा करता है। या आप स्वयं इस पर पुलिस के द्वारा इसको अरेस्ट कराइए। सही मांग भी नहीं करते, कहते नहीं नहीं वो तो निंदा करते ही हैं, वो तो काफिरों के विरोधी होते हैं। कहाँ, सब मनुष्य हैं। किसी को ये अधिकार मत दीजिए कि उनकी किताब में लिखा है, फलान में लिखा। आप क्या जाने कुरान में क्या लिखा है, आपने कभी पढ़ा है? एक्स मुस्लिम से पूछिए क्या लिखा है। आप क्या जाने बाइबल में क्या लिखा है, आपने कभी पढ़ा है? एक्स क्रिश्चियन से पूछिए, बर्टन रसल से पूछिए, जॉर्ज बर्नार्ड से पूछिए, वैज्ञानिकों से पूछिए, माइकल एंजेलो से पूछिए, लियोनार्डो दा विंची से पूछिए, गैलीलियो से पूछिए, न्यूटन से पूछिए, डार्विन से पूछिए, जिसने ईसाइयत की धज्जियां उड़ा दी। आप क्या जाने ईसाइयत क्या है। आप तो कहीं भाई ये गलत काम है, ये पाप है। तुम अगर हमारे वनवासियों को या किसी को भी प्रलोभन से लुभा के धोखे से फिर उनको क्रिश्चियन कहने लगते हो, तो ये पाप है। शासन हस्तक्षेप करे, जो कि नियम भी बना है, नहीं करता तो शासन पर दबाव डालिए, और शासन पर यह दबाव डालिए कि तुम सही कानून बनाओ। शासन कोई भगवान ने बनाया है क्या? वो सहस्त्रबाहु राक्षस है? सब जगह वो कहाँ जाएगा? तो समाज को अधिकार दो ना, स्थानीय लोग पीटे पाटे, स्थानीय पंचायतें बैठे, ऐसे लोगों को दंडित करें। तो आपने ये अंग्रेजों की तरह सारा अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। शासन का ये काम नहीं है। पहले न्याय की स्थानीय संस्थाएं होनी चाहिए। कुल के झगड़े, कुल की पंचायत, गांव के झगड़े, गांव की पंचायत, जाति के झगड़े, जाति की पंचायत। जो कई जातियों का इकट्ठा है तो पूरे गांव की पंचायत, कई गांवों के बीच झगड़ा है तो खाप पंचायत, व्यापारियों के झगड़े व्यापारिक पंचायतें निपटाएंगे। यही तो भारतीय तरीका है। जो इसकी मांग नहीं करे वो हिंदू नहीं है, या हिंदू है तो धर्मच्युत हिंदू है, धर्म शून्य हिंदू है, धर्म रहित हिंदू है, धर्मनिरपेक्ष हिंदू है। तो धर्मनिरपेक्ष हिंदू तो स्वयं में, इसको संस्कृत में कहते हैं स्वतो व्याहत, है ना। अगर धर्मनिरपेक्ष ही हो गए तो हिंदू कैसे रहे? धर्महीन धर्मवान, हिंदू का अर्थ है धर्मिष्ठ, हिंदू का अर्थ है सनातन धर्म का अनुयायी। तो जो धर्मनिरपेक्ष है वो हिंदू नहीं है। तो इन सब विषयों पे चिंतन होना चाहिए। उसका अधिकार नहीं रह जाता हिंदू के नाते कुछ भी बोलने का। वो अपने पंथ के बारे में बोले। गांधी जी ने ये बहुत बार बात कही थी। गांधी गांधी रखते हैं, कांग्रेस ने रटा, अब आजकल भाजपाई भी रखते हैं, उनकी मूल बात लेते नहीं। गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्र भारत में एक दिन के लिए भी क्रिश्चियन कन्वर्जन की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि ये मानवता के लिए हलाहल विषय है। वो क्यों नहीं कांग्रेस ने कानून बनाया, और क्यों नहीं भाजपा बना रही। गांधी जी ने कहा था कि गौरक्षा मेरे लिए स्वराज्य से बढ़कर है, उसको तो आपने नहीं अपनाया।
तो इसका अर्थ है कि गांधी जी बहाना है, कुरान बहाना है, बाइबिल बहाना है, इसके द्वारा धर्मनिष्ठ हिंदुओं पर आघात करना ये निशाना है। तो उसका प्रतिकार करने का हिंदुओं को अधिकार है और इस अधिकार की मांग होनी चाहिए। बाइबिल और कुरान और मुसलमान, इस्लाम और ईसाइयत ये सब कवर हैं अपराधियों के लिए। भले लोगों के लिए ये सब अच्छी चीजें हैं। कोई इस्लाम के द्वारा भी चाहे तो साधना कर सकता है, कुछ होगा, हम तो जानते नहीं, कहीं तो होगा, कोई तो हुए होंगे ना। और नहीं हुए होंगे तो ये उनका उनका सरदर्द है। हमने इस्लाम को ठीक करने का ठेका नहीं लिया है। हम जब अपने हिंदू धर्म को संतुलित, इतना श्रेष्ठ उदात्त धर्म है, उसका ही पालन अपने समाज में करने में सहायक नहीं बन रहे हैं, सेवक नहीं बन रहे हैं, तो हम इस्लाम का क्या करेंगे? हमको ये पता भाई ये गलत है, ये पाप है, ये अनुचित है, ये अधर्म है, ये तुम करोगे तो हम तुमको मारेंगे, या शासन हमें अधिकार दे मारने का, नहीं तो वो शासन भी दोषी है तो उस पर दबाव बनाएंगे। लोकतंत्र में तो यही हो सकता है ना, मांग उठाएं, दबाव बनाएं। तो ये सब करना चाहिए। इसी के लिए पार्टी बनाने में कोई समस्या ही नहीं है। तो जो नहीं बना रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं, इसको समझिए। और सारे ही प्रत्यय जो हैं, देखिए, हिंदू धर्म का अर्थ है मानव धर्म, इसलिए हमें तो केवल मानव की तरह बात करनी चाहिए। कोई भी इस्लाम, ईसाइयत, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, नेशनलिस्ट, किसी भी नाम से बाकी सब लोगों के संसाधन नहीं छीन सकता। राष्ट्र पर केवल अपने मत का, अपनी आइडियोलॉजी का, अपने मजहब का, अपने रिलीजन का दावा नहीं ठोक सकता। संसाधनों का बंटवारा उस हिसाब से होना चाहिए जिसकी जितनी जनसंख्या अभी है, और आगे भी जनसंख्या की वृद्धि पर भी यही नियम लागू होना चाहिए। किसी को ये अनुमति नहीं हो सकती कि हिंदुओं की जनसंख्या तो नियंत्रित रहे और बाकी सब लोग कोई बढ़ाते रहें। और जिन शासकों ने फैमिली प्लानिंग के नाम से ये नीति बनाई है, उसका कम से कम सार्वजनिक रूप से हिंदू धिक्कार शुरू करें। अगर कोई शासक फैमिली प्लानिंग के नाम से केवल हिंदुओं की संतानों की संख्या को सीमित करता है और इस्लाम या ईसाइयत में मनमानी करने देता है, तो वो अभारतीय है, अनैतिक है, पापी है, दुष्ट है, अन्यायी है, पक्षपाती है, भेदभाव करता है। जो हम शासक हमारे यहाँ सदा से हो रहा है, जिसको भेदभाव की कोई अनुमति नहीं है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई में आप कोई भेद नहीं कर सकते। जो हिंदू के लिए गलत है वो मुसलमान के लिए गलत है, वो ईसाई के लिए गलत है। जो मुसलमान के लिए सही है, ईसाई के लिए सही है, वो हिंदू के लिए सही है। अगर किताब पर ही चलना है तो अगर किताब कुरान मुसलमान के लिए सही है तो पूरी तरह कुरान का पालन सुनिश्चित करिए, एक भी मुसलमान भारत में नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर कुरान के अनुसार मुसलमान को चलने का अधिकार है तो जो वेदों को मानता है, पुराण को मानता है, उसको उसके अनुसार चलने का अधिकार है, फिर उसकी निंदा का आपको अधिकार नहीं। लेकिन जैसे भारत के राजनेताओं ने वेदों की, पुराणों की, हिंदू धर्म की, हिंदू संस्थाओं की, हिंदू प्रथाओं की निंदा करने का ठेका जो ले रखा है, उस पर लोकतंत्र में आप आवाज उठाइए, आवाज उठाइए और धर्म के प्रति समर्पित रहिए। ये आवश्यक है। ये नहीं कि आप कुछ भी कह दिए, वो तो नेताजी हैं और उनके पीछे दौड़ रहे हैं, तो उसमें घबराइए भी मत। ये भी बहुत पुरानी चीज है। इसलिए ये भी नहीं कि लोग ऐसे हैं तो लोग तो ऐसे, जो जैसा है रहेगा। टुकड़ों के लिए, छोटे छोटे लाभ के लिए, स्वार्थ की सिद्धि के लिए सदा से जो भी समय, अपने समय का शासक हो, वो अत्याचारी भी हो, पापी भी हो, दुष्ट भी हो, उसका गुण गाना, उसकी प्रशंसा करना, ये तो सामान्य मानवों का, क्षुद्र मानवों का, अनैतिक मानवों का स्वभाव है। अनिति परायण, लोभ परायण, इंद्रिय परायण, इंद्रिय सुखों के लिए ललक रहे तो हमको कुछ सुख की सुविधा मिल जाए, तो मानव स्वभाव है। ये भी तो शास्त्रों में लिखा है, उसमें आप रोइए मत। और रोना है तो आप भी वैसे ही बन जाइए, आप भी लंपट, आप भी स्वार्थी, आप भी क्षुद्र, आप भी झूठे, आप भी चाटुकार बन जाइए भीड़ में। ये निंदा आप कैसे कर रहे हैं? आप सोच लीजिए कि मेरा स्वधर्म क्या है। यदि मेरा स्वधर्म राष्ट्र में चेतना का उन्मेष करना, बोध का जागरण करना, राष्ट्र के आत्मगौरव और आत्मभाव को बढ़ाना है, तो मैं उसमें ध्यान दूं। ये नहीं कि देखो लोग ऐसे हैं। ऐसा कोई युग नहीं है। आखिर हिरण्यकश्यप के समर्थक रहे होंगे ना, और रावण के समर्थक तो बहुत बड़े बड़े थे ना। और कंस और जरासंध, जरासंध जैसे वीर सेनापति और वीर राजा, जो चक्रवर्ती सम्राट जैसे थे, वो कंस के समर्थक थे रिश्तेदारी के कारण। और दुर्योधन के समर्थक कितने थे? महाभारत जब हुआ तो कितने सारे लोग आए दुर्योधन के पक्ष से।
तो हिंदुओं में अनैतिक, पापी, दुराचारी या उसके समर्थक या राजा के चाटुकार नहीं रहेंगे। जो मुसलमान राजा जागीरदार उधर मुल्लाओं को और दुष्ट और उन्मत्त और उग्रवादी मुसलमानों को इशारा दे देते थे कि जाओ मंदिर तोड़ो, वही हिंदू राजपूतों का, अरे औरंगजेब का कितना मिला है महाराज जसवंत सिंह और बहुत से राजपूत राजाओं को, आए दिन तोहफे देता है, भेंट देता है, महंगे महंगे वस्त्र देता है, रत्न देता है, जेवर देता है, गहने देता है। आप तो पढ़िए तो राजस्थान में संग्रह है सब, सरकारी संग्रहालय जो राजस्थान के राजपूतों के राज्य हैं, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, इनके संग्रहालय में सब है। और अब तो जो उत्साही और अच्छे लोग हैं राजस्थान के, उन्होंने इतिहास अनुसंधान पर काम करके कई पुस्तकें भी छापी हैं, आपको पढ़ लीजिए। कितना स्वागत करता है औरंगजेब, जबरदस्त स्वागत। महाराज जसवंत सिंह का, तमाम मान सिंह, जितने भी लोग हैं, महाराज जसवंत सिंह के स्वागत की तो उसने, मान सिंह का अकबर ने स्वागत किया, तो जसवंत सिंह का औरंगजेब ने कितना स्वागत किया। खिलात बोलते हैं, खिलात अदा की, खिलअत अदा की, खिलअत अदा की मतलब वही रत्न जेवर और गहने और पोशाक में महंगे वस्त्र दिए, सुंदर खिलात अदा करते जन्म बीत गया। आपको लगा है कि ये तो मुसलमानों के गुलाम थे, हम कुछ कल्पना में जीते हैं। औरंगजेब तक ने हिंदू राजाओं को खिलात अदा की है, बार बार सम्मान दिया है, बार बार। तो ये चीज जैसी है, सत्य में वो जयते, हमारे शास्त्र कहते हैं सत्य में वो जयती ना अंधतम, अंधत नहीं जीतते। ये झूठ के बल पर आप कौन सा हिंदुत्व ला रहे हैं। तो इसका मतलब जो लोग इतना झूठ बोलते हैं उनका कोई क्षुद्र प्रयोजन है, वो अपनी पार्टी या अपने संगठन या अपना छोटा सा समूह उसको महत्व दिलाना चाहते हैं। और हो सकता है शासन भी चाहते हो, शासन तो उनको टिकाऊ रहेगा नहीं, शासन तो किसी बड़े संगठन का ही भारत में रहेगा। लेकिन ये छोटे छोटे समूह बन गए हैं हिंदुत्ववादी, उनके पास कुछ काम नहीं है सिवाय हिंदू समाज को गाली देने के लिए, हिंदुओं के गौरव के नाम पर, हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर गाली। अरे हिंदू ऐसा ही है, अरे हिंदुओं की जाति प्रथा, अरे अभागे, तुम तो दंडनीय अपराधी हो। जो जाति प्रथा की निंदा करता है, संप्रदाय की निंदा करता है, हिंदू प्रथाओं और परंपराओं की निंदा करता है, वो दंडनीय अपराधी है। और सुधार तू कौन होता है सुधार करने वाला, पहले तू अपने भीतर का सुधार कर ले। तो ये सब कहने वाले लोग सामने आना चाहिए। ये जो अपराधी, दुष्ट और क्षुद्र किस्म के लोग हिंदुत्व के ठेकेदार बन रहे हैं और हिंदू समाज को रोज उपाय बताते हैं, वो इतने विशाल गौरवशाली इतिहास को झुठलाते हैं। अरे भाई, सनातन धर्म अरब में भी तो था। ईरान और इराक जिसे कहते हैं, वो तो पहले कोई जगह ही नहीं थी, फारसी प्रांत था जो भारतवर्ष का एक जनपद था। उस इलाके के लोग दब गए, और ये जो बचा हुआ भारत है, इसके लोग गौरवशाली हैं, वीर हैं, और इनकी सब संस्थाएं महान हैं। तो यहाँ तो इस्लाम नहीं सफल हुआ। इसका अर्थ है कि उस क्षेत्र के लोगों को भी इसका ही अनुसरण करना है। ये जो भारत क्षेत्र है जो बचा हुआ है, इस भारत क्षेत्र का जो हिंदू समाज है, उसकी जो भी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, संस्थाएं हैं, जाति, गोत्र, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, ये सब रक्षणीय हैं, ये सब अभिनंदनीय हैं, ये सब अनुकरणीय हैं। इनके द्वारा ही इस क्षेत्र में बचा है। अन्यथा वहां भी सनातन धर्म था, इंग्लैंड में भी, फ्रांस में भी, स्विट्जरलैंड में भी, सब जगह। लगे हाथ वो विषय छूट जा रहा था, हम बता दें भारत में ये जो चला है कि मानव धर्म ही धर्म है, उसका कारण है कि वस्तुतः है, अभी कल आदित्य सत्संगी जी बता रहे थे, जो सत्तावादी यूट्यूब चैनल अमेरिका में चलाते हैं, वो बता रहे थे, बहुत अध्ययनशील हैं, बहुत अधिक शोध ग्रंथों को पढ़ते रहते हैं निरंतर। उन्होंने बताया कि इस बात पर शोध हुई है कि सारे विश्व में सबसे अधिक तो भारतीय डीएनए ही है। ये हमारे शास्त्रों से भी पुष्ट होता है। सब भारत से, सब तो ब्रह्मा की संतान है, सब मनु की संतान है और भारत से ही गए हैं। और जैसा केडिया जी ने बार बार अपने कई यूट्यूब वीडियो में बताया है, उसको ध्यान से सुनिए। अब तो स्वयं वो लोग कह रहे हैं, पीपुल्स ऑफ द यूरोप श्रृंखला चला रहे हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, और उसमें बता रहे हैं कि हम मध्य एशिया से आए। तो मध्य एशिया में कौन था वो? मध्य एशिया पहले कल तक तो भारत का यंग था। अर्नाल्ड टाइन भी थोड़ा वो सीधे नहीं बोलते, क्योंकि अभी भी छिपा रहे हैं, तो ये नहीं कहते कि हम भारतीय मूल के हैं, कहते हैं हम मध्य एशियाई मूल के हैं।
तो थोड़ा जोड़ने की अकल तो आप में होनी चाहिए ना। वो जो कह रहे हैं उनकी दो तीन बातें जोड़ दीजिए। आर्नल्ड टाइम भी क्या कहते हैं? आर्नल्ड टाइम भी कहते हैं ये जो मध्य एशिया का पूरा क्षेत्र है ये शताब्दियों संस्कृत भाषी क्षेत्र रहा है। और यहाँ जो पुरातात्विक खनन हुए वो क्या बताते हैं कि यहाँ सब विष्णु की पूजा, दुर्गा की पूजा, शिव की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, गजानन की पूजा, कार्तिकेय की पूजा, यही सब तो मूर्तियां मिली हैं। ये जगदम्बा का पूजक क्षेत्र रहा है, विष्णु का, लक्ष्मी का, जगदम्बा का, सदाशिव का, महाशिव का, महाकाल का, कार्तिकेय का, गजानन का पूजक। ये पूरा क्षेत्र है तो हिंदू ही क्षेत्र है ना, सनातन धर्मी क्षेत्र है। लेकिन वो किन कारणों से हुए हम लोग देख लेंगे, उसका विचार करेंगे, उसको फिर से प्राप्त करना है। वहां पुनः हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा करनी है क्योंकि वो हमारे ही लोग हैं। तो उस वो कैसे होगी, वो राज्य के स्तर पर तय होगा। अभी हम लोग जो समाज के स्तर पर हम अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि राज्य के पास ही ये सब बल है। लेकिन आगे पीछे तो करना ही है। उन्हें फिर से हिंदू बनाना है तो वो कौन से हिंदू बनेंगे? वही हिंदू जो यहाँ बचे हैं, जो जाति है, जिनमें जिनमें गोत्र है, जिनमें वर्ण है, जिनमें संप्रदाय है, जिनमें आश्रम है, जिनमें साधना की परंपरा है, तप की परंपरा है, सुंदर श्रेष्ठ प्रथाएं हैं, पर्व हैं, त्योहार हैं। और क्यों है ये केडीए जी को आप सुन लीजिए सत्तावादी यूट्यूब चैनल में कि कितना भू संरचना और जलवायु के कारण ये देश, ये वाला क्षेत्र जो हिमालय से रक्षित क्षेत्र है कन्याकुमारी तक, ये प्रचुरता का, वैभव का, ऐश्वर्य का देश। इसलिए यहाँ संस्कृति भी उच्चतम स्तर को प्राप्त की है। इसकी संस्थाएं और प्रथाएं अनुकरणीय हैं, अभिनंदनीय हैं। उनका अभिनंदन कीजिए। और अभिनंदन की सामर्थ्य नहीं है, अभागो तो चुप रहो। लेकिन तुमने अगर कहीं जाति की निंदा की, कहीं किसी की निंदा की झूठी, तो तुम एक दंडनीय अपराधी हो। मौका लगने पर हिंदू समाज तुमको दंडित करेगा। ऐसी पार्टियां आनी चाहिए, ऐसे संगठन बनने चाहिए जो ये कहें कि हिंदू समाज की श्रेष्ठ संस्थाओं की निंदा करने वाले अपराधी हैं और मानवता के अपराधी हैं। यही एक समाज है जो इतने बड़े अत्याचारी संप्रदायों और मतों अथवा उन्मत्त समुदायों, हिंसक और आतताई समुदायों के आक्रमण को कुशलता से पराभूत करने में समर्थ हुआ है। गौरवशाली इस समाज की प्रथाएं, संस्थाएं अनुकरणीय है, उनका हमें अनुसरण करना है। और ऐसी कोई बुराई नहीं है, छोटी मोटी बुराई तो मानव जब तक है तो बुराई रहेगी हर संस्था की, उसको ठीक कर लेंगे। उसके ठीक करने के भी साधन और तरीके हमारे यहाँ बताए गए। उसका ऐसा दिन रात सार्वजनिक रूप से उसका चित्कार करना, उसका हल्ला मचाना, दूरबीन ले लेके देखना कि कौन सी बुराई है और किससे तुलना कर रहे हो। तुलना के बिना तो मानव समाज में कोई बात हो ही नहीं सकती, होनी नहीं चाहिए। तुलना किससे कर रहे हो? जिन्हें तुम मुसलमान कहते हो कितने टुकड़ों, कितने फिरकों, कितने गुटों में बटे। जो ईसाई हैं वो एक दूसरे का, अभी मुसलमान और ईसाई दोनों शताब्दियों एक दूसरे का खून पीते रहे हैं। उनके आपस में एक चर्च दूसरे चर्च का, एक ईसाई समुदाय दूसरे समुदाय का रक्तपात करता रहा। उसी से घबरा कर उन लोगों ने ये जैसा भी लूला लंगड़ा है तथाकथित डेमोक्रेसी वो निकाली। उनको तो राज्य करना आता नहीं है, कहीं टिक भी नहीं पाए। अभी तक 100 करोड़ ईसाई अपना एक नेशन स्टेट नहीं बना पाए हैं। अभी तक 100 करोड़ मुसलमान अपना एक नेशन स्टेट नहीं बना पाए हैं। और हिंदू अभी भी एक नेशन स्टेट में 100 करोड़। इसका मतलब हिंदुओं की संस्थाएं, हिंदुओं की जाति, हिंदुओं का गोत्र, हिंदुओं का वर्ण, हिंदुओं का संप्रदाय गौरवशाली, अनुकरणीय है, अभिनंदनीय है, महिमावान है, ये कहने वाली पार्टी आनी चाहिए। हम तो संपूर्ण मानव जाति को, इसीलिए हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं क्योंकि सबका डीएनए अंत में मुख्यतः भारतीय है। भारत से ही लोग गए हैं, इसके प्रमाण हैं। ज्यादा प्रमाण जानना है तो केडिया जी को यूट्यूब चैनल पे सुनिए, सत्तालॉजी में, सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडीज में, और जम्बू टॉक में भी अभी वो इस पर वार्ता अवश्य देंगी। सब एक ही हैं। हम इस पर भेदभाव नहीं करते। ये नस्ल, नस्ल तो हमारे यहाँ शब्द ही नहीं है। ये वो फलाने नस्ल का है, ये गोरी चमड़ी का है, फालतू की बातें। ये मूर्ख, अनपढ़, क्षुद्र बुद्धि, अज्ञानी, विश्व के विषय में अज्ञानी पादरियों ने फैलाया है। ये श्वेत नस्ल है, ये रंग लाल नस्ल है, ये काली नस्ल है। नस्ल क्या होता है? एक ही घर में अत्यंत गोरा चिट्ठा सुंदर युवक और युवती होती है, और वहीं सांवली, सांवली भी तो एक से एक सुंदर है। श्यामा तो हमारे यहाँ सौंदर्य का पर्याय है, द्रौपदी भी तो सांवली थी।
सारा संसार उस पर मुग्ध था। हमने तो ये कोई भेद ही नहीं किया, गोरा और काला, नीला और पीला, क्या मतलब है। और नस्ल क्या होती है, काहे कि नस्ल, तुम सब तो हमारे हमारे वंशज हो, सारे ही यूरोपीय हमारे ही वंशज हैं, तो फिर ऐसे क्यों हो गए, नीच क्यों हो गए, दुष्ट क्यों हो गए, उसमें से कुछ लोग, सब कोई नहीं हुए। न सब अंग्रेज दुष्ट हैं, न सब फ्रेंच दुष्ट हैं, न सब अमेरिकन दुष्ट हैं, बेकार की बातें नहीं करिए। वहां भी एक से एक अच्छे लोग हैं, एक से एक भले लोग हैं, लेकिन जिन्होंने दुनिया में अत्याचार किया वो इतने अत्याचारी क्यों हो गए, क्योंकि वो ब्राह्मणों से कट गए, धर्मशास्त्रों से कट गए, सनातन धर्मशास्त्रों से अपरिचित होने के कारण हमारे धर्मशास्त्रों में उनके लिए कहा वो वृषल क्षत्रिय हो गए। वृषल शूद्रवत होता है, वो वृषल हो गए, वो धर्म अधर्म का विवेक भूल गए, तो पापाचारी हो गए। तो पापाचारी हो के पाए क्या, कितनी आप उनकी महिमा गाएंगे भाई, पता तो करिए पापाचारी हो के पाए क्या। नहीं जानते हैं, सैकड़ों पुस्तकें पढ़ने की फुर्सत नहीं है तो प्रोफेसर केडिया जी को सुन लीजिए। तमाम अफ्रीका और अमेरिका का सोना लूटकर, घना सभ्यता, मय सभ्यता, इंका सभ्यता, सबका सोना लूट कर वो लाए, तो आधा तो उनको आता ही नहीं था, लूटना भी ठीक से नहीं आता था। रास्ते में जहाज, तब तक उनके पास जहाज नहीं थे भारत से, तो उन्होंने जहाज सीखे, छोटी छोटी डोंगियों में लाते थे, पता नहीं कितना सोना तो अटलांटिक समुद्र में डूब गया, पता नहीं कितने जहाज उनके नष्ट हो गए, सोना और रत्न और सब। और जो बाकी बचा वो लाए तो सब भारत आ गया। क्यों, यहाँ का काली मिर्च, यहाँ के मसाले, यहाँ की इलायची, यहाँ का गरम मसाला, यहाँ का जायफल, यहाँ की जावित्री, यहाँ का वंशलोचन, यहाँ का कितने मसाले, धनिया, जीरा, कुछ भी तो वहां नहीं होता था। स्वाद तो उन्होंने भारत से ही जाना। फिर यहाँ की चीनी, क्योंकि ईख जहाँ होगा। फिर यहाँ के सूती वस्त्र, कैसे कैसे सूती वस्त्र आपने सुन ही रखा होगा, ढाका की मलमल, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, हाँ, ये सब। इसकी जब थोड़ा पैसा वो लूट के लाए तो वहां भूख जग गई, लूट के धन से थोड़ा खाने पीने लायक हुए, जिन थोड़े से लोग हुए, पूरा यूरोप तो अभी 20वीं शताब्दी में ठीक से खा पी रहा है। लेकिन जो उनके धनी लोग थे, जो लूटे लाटे थे, वो फिर मांग करने लगे, हमको काली मिर्च दो, हमको शक्कर दो, हमको मेवे दो, हमको ये लाओ, जो चाहो वो लो। तो फिर वहां यहाँ व्यापारी जो आने लगे यूरोप के, सब अंग्रेज आए, पुर्तगीज आए, डच आए, वो यहाँ से ले जाते थे सोने के बदले में शुरू में। तो सारा सोना चांदी तो भारत में आ गया, जिसको कांग्रेस ने कोशिश की कि खत्म हो जाए, हो सकता है मोदी शासन भी खत्म करे कि भारत का सोना चांदी को सरकार वसूल ले, जो पाप होगा। जो भारतीय गृहिणियों ने, गृह स्वामियों ने सोना रखा है, उसको आपको लूटना नहीं चाहिए, राजा को, महापाप है। तो अभी मुख्य विषय ये चल रहा था कि इन्होंने इतना सब अत्याचार करके, ईसाइयत के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, इनको मिला क्या। आज भी मुस्लिम देश देखो किस स्थिति में रह रहे हैं, सिवाय थोड़े से लोगों के, बाकी की क्या दशा है। आप जितने देश हैं तथा कथित अरेबिया क्षेत्र के, उनको देख लीजिए, थोड़े से बहुत धन आया है, और अब वो समृद्ध होंगे तो भारत से। इसीलिए उसमें से कुछ देश मंदिर बनवाने लगे हैं, राम नाम की शरण में आने लगे हैं, उनको पता चल गया है कि मूलतः वो भी सनातन धर्मी है। तो वो हिंदू बनेंगे तो फिर से समृद्ध हो जाएंगे। हम सारे, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे भवन्ति, सर्वे सन्तु निरामया, ये तो भारत में ही कहा जाता है ना। तो जो हमारे संपर्क में आएगा, जो हिंदू बनेगा, जो हिंदू धर्म की शरण में आएगा, वे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। उसकी शर्त क्या है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, उस शब्द के भद्र देखेंगे, शुभ देखेंगे। यहाँ तो अभागे हिंदू समाज में ही अभद्र देखते हैं, हिंदू समाज के भीतर जिनको अभद्र दिखता है, जिनको असभ्यता दिखती है, तो कीड़े मकोड़ों से भी गए गुजरे हैं, उपेक्षणीय है। उन नगण्य लोगों की उपेक्षा कीजिए। संसार के बहुत सारे प्रबुद्ध मुसलमान अब एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, और जो नहीं भी बन रहे हैं, सऊदी अरेबिया में तो मुसलमान रहते हुए भी वे हिंदू धर्म को स्वागत कर रहे हैं। सभी ईसाई देशों में ईसाइयत अब ढह चुकी है, वहां वो प्रबुद्ध अपने को कह के लोकतंत्र वाले हो गए हैं, और वहां हिंदू धर्म का, अगर सच्चा हिंदू धर्म जाएगा तो बहुत स्वागत होता है। सब जगह हिंदू संस्थाएं, हिंदू शास्त्र, हिंदू मान्यताएं, हिंदू प्रथाएं, हिंदू परंपराएं, जो पर्यावरण के अनुकूल हैं, जो वृक्ष वनस्पति को सुरक्षित रखने वाली हैं, जो नदियों और पहाड़ों को सुरक्षित रखने वाली हैं, जो कृषि के वैविध्य को सुरक्षित रखने वाली हैं, फसलों की विविधता का जिनको ज्ञान है, नक्षत्रों और तारामंडलों और पंचांग कालगणना का जिनको ज्ञान है,
ऐसे सब ज्ञान से संपन्न हिंदू समाज की ज्ञान परंपरा और प्रथाओं तथा परंपराओं और समाज को प्रतिष्ठित करने का ये समय आ गया है। हमें उसकी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि जो भी भाजपा का विरोध कर रहे हैं वो भाजपा से उन्हें कोई मतलब नहीं। भाजपा में जितना अशुभ और अधर्म आ गया है उससे वो बड़े प्रसन्न। समय हो रहा है, मैं संक्षेप में बस दो बात बताता हूँ। मैं 25 वर्ष तक दिल्ली में रहा हूँ। दिल्ली के बहुत ही पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र के काफी बड़े बड़े लोग लगातार मेरे संपर्क में, तो मुझसे बहुत ही आधुनिक और सेकुलर बनने वाले समुदाय के काफी प्रसिद्ध लोगों ने कहा कि हमको अटल जी बहुत पसंद हैं। मैंने कहा क्यों? बोले क्योंकि वो शराब पीते हैं, तो हमको लगता है कि हमारा उनसे संवाद हो सकता है। ये तो ऐसे लोग हैं ना जो हमारी बुराई को अपने लिए सुगम पाते हैं, अन्यथा उनकी हिम्मत नहीं होती तेजस्वी हिंदुओं से बात करने की उनकी हिम्मत ही नहीं है। तो उनको थोड़ा कोई शराब पिए, थोड़ा कोई और कमी हो, थोड़ा दोष हो, ऐसा हिंदुत्व अच्छा लगता है। तो भाजपा में भी अगर थोड़ा दोष आता है तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन जो भाजपा में हिंदुत्व है वो उन्हें तिलमिला देता है। तो ये जो 10 दलों का संयुक्त मोर्चा बन रहा है, अरविंद केजरीवाल से लेके ममता बनर्जी तक, और उधर दक्षिण भारत में भी ईसाइयों की शह से, ईसाइयों की प्रेरणा से तरह तरह के 10 दल राजनीतिक पार्टी का वेश धरकर सक्रिय हो रहे हैं। इनको भाजपा से परेशानी नहीं है, मुख्य परेशानी इनको हिंदुत्व से है। इसलिए हम हिंदुओं को सावधान हो जाना चाहिए। ये भाजपा विरोध नहीं है। भाजपा विरोध, ये तो धीरे धीरे भाजपा को अनुकूलित करने में लगे हैं और भाजपा में बहुत से लोग अनुकूलित हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने कई भाजपा के नेताओं के मुंह से सुना, इंडिया दैट इज आइडिया, दी आइडिया दैट इज इंडिया। अरे भागो, इंडिया कोई आइडिया है? एक जीवंत राष्ट्र, चैतन्य राष्ट्र, इसको आइडिया कहते हो? क्योंकि उनके यहाँ वो आइडिया है। इंग्लैंड एक आइडिया है, फ्रांस एक आइडिया है, तो आपने कह दिया दी आइडिया दैट इज इंडिया। धिक्कार है। तो भाजपा ऐसी हो जाए कि वो इंडिया को आइडिया कहने लगे। कहा तो त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता। ये प्रार्थना नृत्य करने वाले जब राजनीति में गए तो क्या कहते हैं? दी आइडिया दैट इज इंडिया। तो भाजपा से ऐसी भाजपा जो धीरे धीरे दी प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे सादरन त्वां नमामो वयम त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम प्रभु शुभामाशि संदेह तत्पूर्तये। ये गाने वाले लोग राजनीति में जाकर जब दी आइडिया दैट इज इंडिया कहने लगे तो उससे तो वो मन ही मन खुश होते हैं, सोचते हैं थोड़ा और दबाव दो। तो ये जो विरोध है ये भाजपा का विरोध नहीं है, ये हिंदू धर्म का विरोध है, ये हिंदू संस्कृति का विरोध है, ये हिंदू ज्ञान परंपरा का, हिंदू धर्म परंपरा का, हिंदू संस्थाओं का, हिंदू मान्यताओं का, हिंदू प्रथाओं का, जो वृक्ष वनस्पति सबको पूजती हैं, जो पहाड़ और नदियों सबको पूजती हैं, जो पहाड़ों में देवता देखती हैं और नदियों में माता का भाव रखते हैं और सब जगह जिनको दिव्य शक्तियां दिखती हैं, उस हिंदू धर्म से इनको विरोध है, इन अभागों को। 10 दलों के संयुक्त मोर्चा अभागों का वह समुदाय है जिसे सनातन धर्म से द्वेष है, भले ही वो सनातन धर्म के अनुयायी घरों में पैदा हुए। तो उन अभागों का निशाना भाजपा नहीं है, उन अभागों दस्युओं का निशाना हिंदू धर्म है, हिंदू संस्था है, हिंदू समाज है, हिंदू परंपराएं हैं। ये सदा ध्यान रखिए। इसलिए जब तक हिंदू धर्म यानी सार्वभौम मानव धर्म विश्व भर में सार्वभौम मानव धर्म की प्रतिष्ठा के लिए संकल्पित और भारत में मानव धर्म के संरक्षक शासन को लाने के लिए संकल्पित कोई पार्टी जब तक हिंदुओं में नहीं बन जाती, जब तक हिंदुओं के राजनीतिक क्षेत्र में कोई ऐसा माई का लाल और माई की लाली नहीं पैदा होती, दुर्भाग्यवश 75 वर्षों में एक भी नहीं पैदा हुई, तब तक जैसे भी है भारतीय जनता पार्टी ही मित्र पार्टी। वो हिंदू पार्टी नहीं है पर हिंदुओं की मित्र पार्टी है, उसमें हिंदू संस्कार दूसरों से ज्यादा है। ऐसे तो कुछ हिंदू संस्कार ढूंढो तो सब में मिल जाएंगे थोड़ा बहुत। केजरीवाल भी चुनाव के समय योगासन करने लगे थे और शंकराचार्य जी, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के पास जाके घंटों बैठे रहे चरणों में, मुझे व्यक्तिगत रूप से पता है। ऐसे तो कहीं ममता बनर्जी एन मौके पे वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगी संस्कृत में जोर से, क्योंकि जो भारत में है उसमें आंशिक हिंदुत्व सब में मिल जाएगा। तो भाजपा में अपेक्षाकृत अधिक अंश है हिंदुत्व का। जब तक मानव धर्म
सार्वभौम मानव मूल्यों की प्रतिष्ठापक पार्टी भारत में नहीं आ जाती, तब तक भारतीय जनता पार्टी की हमें सब प्रकार से प्रतिष्ठा करनी चाहिए और वो शासन में बनी रहे। ये देखना चाहिए इस भाव के साथ, इस सजगता के साथ कि 10 दलों के संयुक्त मोर्चे की कुदृष्टि हिंदू धर्म पर है, हिंदू संस्थाओं पर है। भाजपा तो बहाना है, हिंदू धर्म निशाना है। इसलिए हमको इस बात का ध्यान रख के, समीक्षा करते हुए, भाजपा के गुण दोषों को भी विवेचना करते हुए, और उन 10 दलों के भी कोई गुण हो तो कभी कभी उनकी चर्चा कर सकते हैं कि भाई इनमें ये है लेकिन इतना कम है, थोड़ा अच्छा हो जाए। प्रोत्साहन भी कर सकते हैं विविध प्रकार से। समाज में सब प्रकार से, जैसे कि ढोलक की थाप दोनों तरफ से बजती है, इस तरह 10 दलों पर भी दोनों तरफ से थाप लगाने की आवश्यकता है। अलग अलग समूह ये काम करें और ये ध्यान रखें कि दीर्घकालिक राजनीति पर हमारी दृष्टि रहे। चरणबद्ध ही हम हिंदुत्व की पुनः प्रतिष्ठा के लिए आगे बढ़ पाएंगे। वो इसलिए आवश्यक है कि उसमें भारत के गौरव की रक्षा है, संपूर्ण मानवता की रक्षा है। मानव धर्म को मानने वाला, मानव धर्म शास्त्र का प्रतिपादन करने वाला एक ही धर्म है, हिंदू धर्म, और एक ही शास्त्र है, हिंदू धर्मशास्त्र या सनातन धर्मशास्त्र। उस बड़े लक्ष्य के लिए हमें हिंदू धर्म को भारत में पुनः प्रतिष्ठित करना है और चरणबद्ध रूप में वैसा करने के लिए अगले चुनावों में देश में हर जगह भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक शक्ति में आए, इसके लिए कार्य करना है। नमस्कार। आपने जो बात कही गुरुजी, उस बात को लोगों को ठीक तरीके से समझना चाहिए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया था आपने कि आप लोगों को व्यक्ति से समस्या नहीं है, और उनके बारे में तो कहा भी गया था कि आप आदमी अच्छे हैं लेकिन पार्टी गलत है। बिकॉज उन्हें व्यक्ति से समस्या नहीं है, व्यक्ति को वो अपनी तरफ खींच सकते हैं, खींच लेते भी हैं, लेकिन भाजपा और भाजपा के अंदर स्थित जो हिंदुत्व, जिसकी बात हम लोग बहुत समय से लगातार कर रहे हैं, उससे अगर समस्या है तो जो आपने एक पॉइंट कहा, एक बात कही कि भाजपा बहाना, हिंदू धर्म निशाना, हमें इस बात को बड़ा रेखांकित करने की आवश्यकता है कि अगर कोई हिंदू धर्म को निशाना बना रहा है तो हमें उसको बूमरैंग कैसे करना है, उसको यू टर्न कैसे कराना है, और साथ साथ उसकी उपेक्षा भी कितनी करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। इन सब के बारे में अच्छी चर्चा हुई है और आगे भी इस तरीके की चर्चाएं लगातार आपके साथ में करेंगे। बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका चर्चा में सहभागी होने के लिए। लगातार भारत में हिंदू दृष्टि की पार्टी अब तक नहीं हुई, उसके बारे में ये तीसरा एपिसोड था, तीसरा कार्यक्रम था, और तीनों कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं। जो व्यक्ति तीनों कार्यक्रम लगातार देख लेगा इस विषय पर, उसे इस विषय के बारे में बहुत बढ़िया ज्ञान, अच्छा ज्ञान या सामान्य ज्ञान की बात नहीं करता, बहुत अच्छा ज्ञान एक मनीषी के द्वारा, आपके द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ, ऐसा मेरा मानना है। सभी दर्शकों से निवेदन, ये जम्मू टॉक्स है, जम्मू थॉट्स है, हमें प्रेम दें, सौहार्द दें, सहयोग करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन करें, और मासिक रूप से हमें अपना अक्षांश जरूर प्रेषित करें, ये हमारे लिए आवश्यकता है। नमस्ते। इसी के साथ में सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रणाम गुरुजी।